वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 जून और 5 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे खिंचन और मेनार रामसर साइट सूची में शामिल, नागौरी पान मेथी भारतीय मसाला बोर्ड में सूचित, प्रदेश में बाल श्रम मुक्त बनाने की मुहिम। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। और आज है 5 जून विशेष दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस आज राजस्थान के अंदर कई अभियान, कई योजनाएं शुरुआत होने जा रही है। पर्यावरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनकी चर्चा होगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका विवरण देखते हैं। कल हमने पढ़ा कि राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर IM शतरंज खिलाड़ी कौन है? यश बरडिया। संकल्प से सिद्धि तक अभियान का उद्देश्य है केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। उत्तराखंड की चौथी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में अंडर 14 वर्ग में गोल्ड किसने जीता? तनिष्का जोधा ने। राजस्थान में जून 2025 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है? 3355 ग्राम पंचायतें। जैसलमेर में BSF ने कौन सा पोस्ट पर्यटकों के लिए खोला है? बालियाना वाला पोस्ट। और मरुस्थलीकरण रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट बोल्ट। ये हमने कल पढ़े थे। इसका रिवीजन, इसका जो क्विज है वो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे मिल गया। वन लाइनर इसकी PDF आपको प्राप्त हो चुकी है और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल गया। जहाँ डेली टेस्ट, वीकली, मंथली मिलता है मात्र 99 रुपये में 1 साल का करंट। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत के किन 2 स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। उस विशेष अवसर पर राजस्थान के 2 स्थल, यानी 2 भारत के तो हो ही गए, 2 स्थल रामसर साइट की सूची में शामिल किए हैं। एक तो खिंचन फलोदी और एक मेनार उदयपुर। काफ़ी समय से इनको चयन किया गया था और अब रामसर साइट की सूची में शामिल कर लिया। और ऐसे करते ही भारत के कुल 91 स्थल हो चुके हैं। भारत के कुल 91 स्थल हो चुके हैं जो रामसर साइट, यानी 1971 में ईरान के रामसर में जो आर्द्र नम भूमि क्षेत्र जो भी हैं उनको विकसित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए रामसर साइट बनाया गया कि इन स्थलों को हम क्या लेंगे? अपने संरक्षण में लेंगे। आज तक भारत के 91 स्थल हो चुके हैं रामसर साइट सूची में शामिल। अब 2 और जुड़ चुके हैं, खिंचन, मेनार और उदयपुर। अभी देखो जैसे लूणकरसर झील है, बड़ोपल है, ये भी चर्चा में चल रही है। आने वाले समय में इनको भी रामसर साइट में शामिल किया जाएगा। तो भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर राजस्थान के 2 स्थल फलोदी का खिंचन और उदयपुर का मेनार को रामसर साइट की सूची में शामिल किया है। इससे जुड़ने से भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 91 हो गई है, जो एशिया में सबसे अधिक है। अब खिंचन जो फलोदी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खिंचन गांव जो जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में स्थित है। हालांकि देखो अभी तक यही चीज दिखाई जा रही है, लेकिन अब आपको याद रखना है कि खिंचन गांव है वो फलोदी जिले में आ चुका है। वैसे भी याद रखना है क्योंकि अभी जो प्रश्न आ रहे हैं वो 33 जिलों के हिसाब से आ रहे हैं, तो करंट है ना अभी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। खिंचन गाँव अब याद रखना फलोदी जिले में स्थित है, इतना करना। डेमोइसल क्रेंस यानी स्थानीय नाम क्रुंजाकाय के लिए प्रसिद्ध है। हर साल हजारों प्रवासी क्रेंस मध्य एशिया में यहाँ आते हैं। मेनार उदयपुर, मेनार गांव उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसे वर्ल्ड विलेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन होता है यहाँ हर साल। यहाँ के 2 प्रमुख तालाब ब्रह्मा तालाब और डांड तालाब प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। राजस्थान के अब तक 4 स्थल रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। केवलादेव 1985 और रामसर साइट जो रामसर है वो 1990-91 और मेनार खिंचन अब हो चुके हैं। ये केवलादेव 1981 में हुआ था। 85 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सांबर 1990-91 में और अब मेनार और खिंचन। तो याद रखना मेनार और खिंचन फलोदी।
राजस्थान के किस उत्पाद को 2025 में मसाला बोर्ड की सूची में 53वें मसाला के रूप में जोड़ा गया है, जिससे ये एच एस कोड के साथ निर्यात की मान्यता मिल गई है? तो देखो भी, नागौर क्षेत्र का ताऊसर की आज की हरमेथी है, बहुत ही शानदार है। हरमेथी खास करके जो छाछ की कड्डी बनाई जाती है उसमें डाल के, बहुत ही सुगंधित पदार्थ है, उसके चार चांद लग जाते हैं और खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है ना। राजस्थान के किस उत्पाद को 2025 में मसाला बोर्ड की सूची में 53वें मसाले के रूप में जोड़ा गया है? ठीक है, अब निर्यात की मान्यता मिल गई है। सीधी सी बात है, अगर यहाँ जोड़ा गया है तो जल्द ही जीआई टैग मिलने के आसार पूरे हो जाएंगे। दूसरा आएगा नागौर पान मेथी, नागौरी पान मेथी। जैसे खेजड़ी की सांगरी को हाल ही में जीआई टैग मिला है, खेजड़ी की सांगरी को, और मारवाड़ में बाजरे की जी की रोटी हुआ बिन सोगरो केव है। तो भारत सरकार ने राजस्थान की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची 1 में 53वें मसाला के रूप में शामिल कर लिया है। यह निर्णय 23 मई 2025 को वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के माध्यम से लिया गया, जिससे अब भारत में मसालों की कुल संख्या 53 हो चुकी है। 53 हो चुकी है। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? शायद ही कोई एग्जाम होगा पूरे वर्ष में कि ये कभी ना कभी प्रश्न आता ही रहता है। कभी जंतर मंतर का आ गया, कभी आमेर दुर्ग का आ गया, कभी जयपुर शहर का प्रकोटा आ गया, कभी केवलादेव। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अभी बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आया है, इसलिए इसकी डिटेल बहुत जरूरी है। उत्तर आएगा 9। कुल स्थल पूछे तो कितने? 9। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल पूछे तो 9। कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को जो स्थान है 1985 में, फिर जंतर मंतर वेधशाला को 2010 में, कागरोन किला, जैसलमेर किला, रणथंबोर किला, चित्तौड़गढ़ के किला 1 2 3 4 और टोटल 6। कुंभलगढ़, आमेर, ये सारे 2013 में। जयपुर शहर का प्रकोटा 2019 में शामिल हुआ। तो आपसे स्थल पूछे केवलादेव, जंतर मंतर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर का किला और जयपुर शहर का प्रकोटा, अंतिम बार जयपुर शहर का प्रकोटा। एक और याद रखना, कालबेलिया नृत्य, इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। स्थल पूछे तो 9 है, टोटल हमारे 10 है। यानी एक कालबेलिया डांस है, उसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। अब ये प्रश्न बार बार आता है, कब भी देख लो चाहे, या इसमें आ जाता है निम्न में से कौन सा दुर्ग 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, या ये आता है, या पहला कौन सा स्थल है केवलादेव, कितने हैं? ये कितने वाला तो 2-3 बार आ चुका है। पिछले राजस्थान पुलिस में आया था, एक जेई का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आरपीएससी ने भी पूछा था। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्रीज पार्टनर था? बीएसटीसी एग्जाम 2025। देखो, बीएसटीसी में भी आ गया। यानी ये राइजिंग राजस्थान जो 9 से 11 दिसंबर को आया था ना, इसकी जितनी बातें बदल बदल के पेपर में अब तक अगर मैं बात करूं तो 5 से 6% पिछले 6 महीनों में आ चुके हैं। और अब बीएसटीसी में पूछ लिया कि इसका इंडस्ट्रीज पार्टनर है रिक्को। कौन है? रिक्को। हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से फिक्स हमें पता है कि प्रश्न आएगा। तो देखो, राइजिंग राजस्थान रिप्लेट रिस्पॉन्सिबल रेडी 3R पर आधारित था। जयपुर में इसका आयोजन हुआ। अब कुछ डिटेल देखो, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट सम्मेलन 2024 और नानक क्लासेस की जितनी भी पुस्तक आई है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, त्रैमासिक है, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, ईओआरओ की जो भी आई, उसमें राइजिंग राजस्थान पूरा डाला। तो आयोजन हुआ 9 से 11 दिसंबर 2024 जयपुर में और नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। आयोजनकर्ता देखो, राजस्थान सरकार, उद्योग व वाणिज्य विभाग, बीआईपी ब्यूरो इन्वेस्टमेंट और रिको, इनके द्वारा। ठीक है, अब ये प्रश्न इसने रिको का पूछ लिया। इसमें 32 देशों के प्रतिनिधि और 17 पार्टनर देशों के साथ वैश्विक निवेश की दिशा में कदम बढ़ रहा है, इन देशों में शामिल है। अब अभी तो आरपीएससी ने जो मार्च में पेपर हुआ था ना, उसमें ये पूछ लिया कि जो 17 पार्टनर देश है ना, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए, तो डेनमार्क, जापान, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, कुवैत, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोस्टारिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड, थाईलैंड। और इसमें ना 3 ऑप्शन दे के तुर्की ऑप्शन दे दिया था, तुर्की ऑप्शन जो नहीं था। ऐसे प्रश्न आए। तो ये पार्टनर देश याद रखना, 32 प्रतिनिधि थे, इनको जरूरत नहीं है। पार्टनर देश अब हमें पढ़ने पड़ेंगे।
9 दिसंबर को तो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव हुआ और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाने की घोषणा कर दी। और 11 दिसंबर को MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज कॉन्क्लेव 11 दिसंबर 2024 को हुआ। ठीक है, 3 दिन चला और ये टोटल जो MOU हुआ उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के MOU संपादित किए गए और सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 26 लाख करोड़, सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में 26 लाख करोड़ का MOU हुआ। बाकी आप डिटेल मैं लगभग आपको पढ़ाता रहा हूं तो इसको याद रखना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बुक से लिया गया है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही है। विधवा महिलाओं को 1 लाख की तत्काल एकमुश्त सहायता दी जाती है, बिल्कुल, ये कोरोना की समय की बात है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत 25 जून 2022 को हुई थी, ये गलत है, 2021 को हुई थी। योजना में बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत लाभ मिलता है, ये भी सही है। सी नंबर, देखो ये प्रश्न मैं योजना क्यों करवा रहा हूँ पिछली सरकार की, क्योंकि अभी जितने एग्जाम हुए हैं, मान लो अब तक अगर 15 योजना के प्रश्न पूछे हैं ना, तो उसमें 11 से 12 प्रश्न पिछली सरकार की योजना के प्रश्न आए हैं। आप पूरे 2025 के पेपर देख लो जी। इसलिए मैं रोज अपनी जो नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा की बुक है उससे एक प्रश्न उठा रहा हूँ, पीछे से लगाऊं, योजना आए तो योजना, शिक्षा की आए तो शिक्षा, कुछ भी आए आपको दे। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को शुरू हुई थी। अनाथ बच्चों के लिए सहायता तत्काल सहायता थी। अनाथ मतलब माता पिता का निधन हो गया और कोरोना काल में भयंकर का समय था, आपने देखा ही होगा। तत्काल सहायता 1 लाख की एकमुश्त राशि, मासिक सहायता 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह, वार्षिक सहायता 2000 प्रति वर्ष, 18 वर्ष के बाद 5 लाख की एकमुश्त राशि। और अभी तो अनुकंपा नियुक्ति की भी घोषणा कर दी थी पिछली सरकार ने, लास्ट में जाते जाते अनुकंपा नियुक्ति। शिक्षा, राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। और कॉलेज छात्रावास प्राथमिकता के आधार पर आवासीय सुविधा, बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलेगा। और अगर बात करें विधवा महिलाओं के लिए तत्काल सहायता 1 लाख की घोषणा की गई, मासिक पेंशन 1500 रुपये प्रति माह की गई। और विधवा जो महिला है उनके बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह और वार्षिक 2000 रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया था। तो भाई विधवा महिलाओं के लिए क्या प्रावधान था और अनाथ बच्चों के लिए क्या प्रावधान था, ये प्रश्न लगातार पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ डेली में अपडेट दी, क्योंकि डेली का मतलब है डेली, वीकली, 15 दिन, मंथली। राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक। कब तक? 2030। जैसे अभी टीबी मुक्त का टारगेट है 2025 तक, मलेरिया मुक्त का टारगेट है 2030 तक, बाल विवाह का टारगेट है 2030 तक, 2028 जल जीवन मिशन का टारगेट है। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने बाल श्रम मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कानूनी परिवर्तन, बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा पर दिया जा रहा है। अगर बच्चों को, देखो सरकार बार बार शिक्षा के क्षेत्र में मुहिम चलाती है मुख्य धारा में कि बच्चा पढ़ेगा तो बेरोजगारी बाल श्रम में जाएगा ही नहीं, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसके घर वाले उसको, अब नहीं पढ़ेगा तो उसको काम लगाएंगे, काम खेतों में लगाएंगे, दिहाड़ी मजदूरी लगाएंगे, वहाँ वो तंग होगा तो वो कोई होटल पे जाके या किसी दुकान पे जाके लग जाएगा। बाल श्रमिक को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसका मुख शिक्षा की तरफ जोड़ दो। अगर उसने शिक्षा ग्रहण करने और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तो ये नौबत आएगी नहीं। उत्पाद प्रमाणन, बाल श्रम मुक्त उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन प्रणाली लागू की जा रही है। याद रखना 2030 तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सुजस बुलेटिन, प्रदेश भर में 5 से 20 जून तक जल संचयन और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए आज से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरुआत होने जा रहा है। 9 जून को अमृत सरोवर का शुभारंभ होगा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलेगा। आज निर्जला एकादशी गंगा जल सेवा भी होगी, यानी निर्जला एकादशी पर जो ज्येष्ठ शुक्ल आती है, और आज गंगा दशहरा का विशेष अवसर भी है। ठीक है। और इसके अलावा गरीब किसान, महिला, युवाओं को तो
बिंदु पे रख ही रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी गई है और रन फॉर एनवायरनमेंट रिमझिम बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है। टेलीग्राम ज्वाइन करनी है अभी, लिंक सूचना पीडीएफ। अब देखो कोई भी वीडियो हमारी आती है उसकी पीडीएफ मिल रही है आपको लगातार टेलीग्राम पे, ज्वाइन करके रखो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि वर्ष 2024 में किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए थे सीकर में। विदेशी पूछे तो जयपुर में आए थे सबसे ज्यादा। क्वेश्चन फॉर यू, बीएसएफ ने जैसलमेर के किस पोस्ट को पर्यटकों के लिए खोला है। सांचू पोस्ट, खाजूवाला पोस्ट, बालियाना वाला पोस्ट और रणथंबोर पोस्ट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डॉज, मेवाड़ के बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। नागदा उदयपुर में है जहाँ शस्त्र बाहु सास बहू का मंदिर है। टीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना सेनापति चार्ल्स मार्टल से की। कैलाशपुरी में एकनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज। राजपुताना के किस शासक के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृतक, कर्नाटकी, मेदपाटी और महाराष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा को। ये पांचों पीआरओ के एग्जाम में आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और देख लो। आरपीएससी पीआरओ एग्जाम। किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। प्रदेश के किस क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है। औसत लिंगानुपात जी आपनों की तो है 928 है। इससे ऊपर लिंगानुपात वाले जिले बर, परवेरिया, शिवपुर और देवारी क्या है। और मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है। ये आपका होमवर्क है। सारे विद्यार्थी इस होमवर्क को करोगे। चलते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना सारे विद्यार्थी, और वीडियो को शेयर कर देना और निरंतरता के साथ तैयारी करना। नानक क्लासेज ऐप में आप जाके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मात्र 499 रुपये में वीडियो कोर्स चल रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स 3 in 1 चल रही है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। कल आपको देखो मई मंथ का वीडियो भी डाल दिया गया है और मई मंथ का करंट है, पीडीएफ भी डाल दी गई है, टेस्ट भी डाल दिया गया है। तो डेली आपको जो क्लास लेता हूँ वो मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं आप, और मंथली वीडियो मात्र 99 रुपये में 1 साल का करंट प्राप्त हो रहा है। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके इसका अध्ययन करें। रीट L1 का वीडियो कोर्स चल रहा है, 3rd ग्रेड का कोर्स चल रहा है। और आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर, ये अच्छे तरीके से याद रखना। अब आपके लिए स्पेशल तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती L1 के लिए स्पेशल वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज की मुहिम शुरू करी है। टेस्ट सीरीज शेड्यूल टेस्ट 15 टेस्ट मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट 101 टेस्ट मिलेंगे। और इसमें आपको पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा मात्र 499 रुपये में, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। उसी प्रकार 2nd ग्रेड का 15 शेड्यूल टेस्ट, 70 टॉपिक वाइज टेस्ट और पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स उपलब्ध होगा मात्र 499 रुपये में। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप ये दोनों टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स का अध्ययन करें। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।